गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये 12th कक्षा के विद्यार्थी ध्यान दें। फर्स्ट लेसन अभिव्यक्ति और माध्यम का हमने करवा दिया है। उसके 12 क्वेश्चन थे, 12 कंप्लीट हो चुके हैं। और सेकंड लेसन देखिए, क्योंकि अभिव्यक्ति और माध्यम के 15 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम क्वेश्चन है, लेसन का नाम है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। पत्रकारीय लेखन की परिभाषा लिखिए। यह कितने प्रकार का होता है तथा पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। पत्रकारीय लेखन की परिभाषा है, समाचार पत्र अथवा जनसंचार माध्यमों में कार्य करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों तथा श्रोताओं तक सूचनाएं भेजने के लिए लेखन के विभिन्न तरीके अपनाते हैं, जिन्हें पत्रकारीय लेखन कहते हैं। पत्रकारीय लेखन के विभिन्न प्रकार हैं। पत्रकारीय लेखन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। सर्वप्रथम है पूर्णकालिक लेखन, दूसरा है अंशकालिक और तीसरा है स्वतंत्र लेखन। पूर्णकालिक लेखन देखिए, इस लेखन में पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए नियमित रूप से नियमित वेतन प्राप्त करते हुए लिखता है। इसमें पत्रकार एक किसी संस्था, एक किसी समाचार पत्र से जुड़ा होता है और उसी के लिए कार्य करता है। और दूसरा है अंशकालिक लेखन, वह लेखन जिसमें पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर लिखता है। अब इसमें यहाँ पर पत्रकार स्वतंत्र होता है। वो जो भी समाचार देता है जिस भी संस्था को, जिस भी समाचार पत्र को, तो उसके बदले में वो निश्चित मानदेय या धन प्राप्त करता है। थर्ड है स्वतंत्र लेखन, वह लेखन जिसमें पत्रकार स्वतंत्र रूप से भुगतान के आधार पर विभिन्न समाचार पत्रों के लिए लेख लिखता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर तो निश्चित मापदंड होता है अंशकालिक लेखन में, लेकिन स्वतंत्र लेखन में जो पत्रकार है वो समाचार जिस भी समाचार पत्र को अपने समाचार देता है, तो उसके लिए स्वतंत्र होकर कोई भी उसके लिए यहाँ पर निश्चित धनराशि नहीं होती, बल्कि अपने समाचार के लिए किसी भी समाचार पत्र को समाचार देता है और उसके बदले में धन प्राप्त करता है। पत्रकार के प्रकार, पत्रकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम है पूर्णकालिक पत्रकार, जो पत्रकार किसी समाचार संगठन में नियमित वेतन प्राप्त करते हैं। दूसरा है, उसे पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। दूसरा अंशकालिक पत्रकार, जो किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर कार्य करते हैं, उसे अंशकालिक पत्रकार कहते हैं। और तीसरा है स्वतंत्र पत्रकार, जो पत्रकार किसी समाचार संगठन से न जुड़कर विभिन्न समाचार पत्रों के लिए भुगतान के आधार पर लेख लिखते हैं, उन्हें स्वतंत्र पत्रकार कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका, अच्छे लेखन के लिए सेकंड लेसन के 9 क्वेश्चन है। आज हम 4 करवाएंगे और चारों आपने लिखने भी हैं और याद भी करने। अच्छे लेखन के लिए ध्यान में रखी जाने वाली महत्वपूर्ण बातों को स्पष्ट कीजिए। अच्छे लेखन अथवा आदर्श लेखन के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम है, भाषा सरल हो, सहज हो और सामान्य बोलचाल की होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। संयुक्त और मिश्र वाक्य की अपेक्षा सरल वाक्यों का ही प्रयोग होना चाहिए। फोर्थ है, सार्थक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। और 6 है, लेखन विविधता के लिए सामान्यतः मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। आदर्श लेखन के लिए सुप्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं पढ़नी चाहिए। लेखन में कसावट जरूर होनी चाहिए। दूसरों को प्रभावित करने की अपेक्षा अपनी भावनाओं, विचारों तथा तथ्यों को प्रकट करना ही उद्देश्य होना चाहिए। 10 है, लेखन को दोबारा पढ़कर उसमें से अशुद्धियों को दूर करना चाहिए। 11 है,
विश्व तथा अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं, समाज और पर्यावरण पर दृष्टि अवश्य रखनी चाहिए। लेखन में तथ्यों को जुटाने तथा किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने का धैर्य होना चाहिए। लेखक को तथ्यों को जुटाने, किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने का धैर्य होना चाहिए। और इसका अभी थर्ड क्वेश्चन देखिए, समाचार लेखन के 6 ककारों का वर्णन कीजिए। 6 ककारों से तात्पर्य समाचार लेखन में कब, कहाँ, कैसे, क्या, कौन, क्यों, इन्हीं 6 प्रश्नों की 6 ककार कहते हैं। इन्हीं ककारों के आधार पर किसी घटना, समस्या तथा विचार आदि से संबंधित खबर लिखी जाती है। ये ककार ही समाचार लेखन का मूल आधार होते हैं, इसलिए समाचार लेखन में इनका बहुत महत्व है। इन 6 ककारों को हम 6 प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। कब यह समाचार लेखन का आधार होता है, इस ककार के माध्यम से किसी घटना तथा समस्या के समय का बोध होता है। जैसे बस दुर्घटना कब हुई, बस दुर्घटना सुबह 8 बजे हुई। कहाँ, इस ककार को आधार बनाकर समाचार लिखा जाता है। इसके माध्यम से किसी घटना और समस्या के स्थान का चित्रण किया जाता है। जैसे बस दुर्घटना कहाँ हुई, बस दुर्घटना करनाल में हुई। कैसे, इस ककार के द्वारा समाचार का विश्लेषण, वितरण तथा व्याख्या की जाती है। क्या यह ककार भी समाचार लेखन का आधार माना जाता है? इसके द्वारा समाचार की रूपरेखा तैयार की जाती है। क्यों, इस ककार के द्वारा समाचार के विवरणात्मक, व्याख्यात्मक तथा विश्लेषणात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है। कौन, इस ककार को आधार बनाकर समाचार लिखा जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है फीचर, क्योंकि इस लेसन के 9 क्वेश्चन हैं, आज हम 4 करवा रहे हैं, इसलिए आपने सभी के सभी अच्छे से याद करने हैं। क्योंकि आपका अभिव्यक्ति और माध्यम 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन और 1-1 नंबर के 5 आते हैं, इसलिए आप ध्यानपूर्वक सुने, आपने अच्छे से समझें। फीचर से क्या अभिप्राय है, फीचर और समाचार में क्या अंतर है। फीचर से अभिप्राय ऐसा सुव्यवस्थित, सृजनात्मक तथा आत्मनिष्ठ लेखन जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है, उसे फीचर कहते हैं। फीचर और समाचार में निम्नलिखित अंतर होता है। फीचर का मुख्य लक्ष्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना तथा उनका मनोरंजन करना है, जबकि समाचार का मुख्य लक्ष्य पाठकों को सूचना देना होता है। नंबर 2, यह तत्कालिक घटनाओं से परिचित नहीं करवाता फीचर, जबकि समाचार तत्कालिक घटनाओं से परिचित करवाता है। थर्ड है, यह कथात्मक शैली में लिखा जाता फीचर, यह उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है समाचार पत्र। फोर्थ है, इसकी भाषा सरल, आकर्षक, रूपात्मक तथा मनमोहक होती है। इसकी भाषा सरल तथा सहज होती है समाचार पत्र की। फिफ्थ है, इसमें लेखक अपने विचार, भावनाएं तथा दृष्टिकोण को व्यक्त कर सकता है। इसमें पत्रकार अपने विचार, भावनाएं तथा दृष्टिकोण व्यक्त नहीं कर सकता। 6 है, फीचर में समाचारों की अपेक्षा कम शब्दों का प्रयोग होता है, जबकि समाचारों में फीचर की अपेक्षा अधिक शब्दों का प्रयोग होता है। 7 है, यह कल्पना पर आधारित होता फीचर, जबकि समाचार पत्र तथ्यों पर आधारित होता है। आज के लिए इतना ही। आपने ये 4 क्वेश्चन लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। ध्यान रखना, आपका अभिव्यक्ति और माध्यम जो चैप्टर है, जिसे श्रव्य माध्यम और दृश्य श्रव्य माध्यम कहते हैं, आपका 15 नंबर का आता है, इसलिए सभी बच्चे ध्यानपूर्वक एक लेसन को, एक क्वेश्चन करेंगे, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है।